हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा पशुओं का इमरजेंसी इंजेक्शन। यानी आप एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि यदि आप अपने पशुओं के लिए इमरजेंसी के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। यानी वह इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, किस तरह की यदि डिजीज़ हो जाए तब आप उस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं यदि आपके पास नज़दीक यदि कोई वेटरनरियन है तो। ये वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, मैं आपको एक ऐसे वेटरनरी की जो इमरजेंसी इंजेक्शन के तौर पर बताऊंगा जो कि यदि आपके पशु में कई बार जो सिजेरियन किया जाता है उससे पहले भी उस इंजेक्शन को प्रयोग किया जाता है। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करने के लिए भी उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर यदि आपने देखा होगा कि आपके जो पशु चिकित्सक हैं या सहायक पशु चिकित्सक हैं वह उस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपके पशु में जिस तरह से पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है, कहीं पर भी पॉइजनिंग का मतलब है कि यदि आपका पशु किसी भी तरह का कोई जहरीला यदि कुछ खा ले या किसी तरह से खाने पीने से फूड पॉइजन की शिकायत हो जाए या कुछ इस तरह का कुछ खा जाए, उसकी वजह से यदि आपके पशु में पॉइजन की शिकायत हो जाती है तो भी उस तरह के इंजेक्शन को इमरजेंसी के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यानी पॉइजनिंग का केस कैसा भी हो, किसी भी तरह का पॉइजन हो, उसमें उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिलता है। अब पॉइजन का मतलब ये नहीं कि यदि कोई पॉइजन जिस प्रकार से खाने पीने से पॉइजन हो या यदि आपके पशु में कुछ इस तरह की यदि चीज़ें खा गया या कुछ इस तरह का जानवर यदि आपके पशु खा गया उसकी वजह से यदि आपके पशु में पॉइजन की शिकायत हो गई, या यदि आप अपने पशु को कुछ इस तरह का बहुत ज़्यादा मात्रा में खिला दिया उसकी वजह से उसकी बॉडी रूमन के अंदर पॉइजन की शिकायत हो गई तो भी। रही बात उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा यदि आपके पशु में डायरिया है, दस्त है, पेचिस की शिकायत हो गई है तो भी उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो, मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ जिस तरह से एट्रोपिन सल्फेट जो आपको दिख रहा है, जिस प्रकार से मोरवेल का है एट्रोपाइन सल्फेट, ये भी एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। बहुत सी इस तरह की वेटरनरी करते हैं इस तरह एट्रोपिन सल्फेट तो बहुत ही इमरजेंसी इंजेक्शन है। कई बड़ी बड़ी बीमारियों में इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको पूरी डिटेल से जानना है तो वेट पेट एंड केटल चैनल है, उस पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन अन्य बीमारियों में भी क्या काम करता है। तो ये इंजेक्शन जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग 15 ml से लेकर के 25 ml तक इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस यदि उन पशुओं को दिया जाता है जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 से 500 kg के बीच में है, या जिनका बॉडी वेट मीडियम साइज के पशु हैं तो इन्हें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि छोटे जैसे भेड़ बकरियों में है तो 5 ml तक, 2 ml से लेकर के 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस जैसे यदि आप अपने पशु को कोई फ्लूइड दे रहे हैं तो फ्लूइड के अंदर डाल करके इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। फ्लूइड में कोई सा भी हो, जिस प्रकार से DNS है, RL है या अदर फ्लूइड यदि आप उस पशु को चढ़ा रहे हैं तो उसमें इमरजेंसी के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी लगाया जाता है, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी लगाया जाता है। रही बात यदि प्रेगनेंसी स्टेज में यदि आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है, यदि किसी और कोई दिक्कत नहीं है, जिस प्रकार से कोई यूरिन से संबंधित यदि आपके पशु में कोई दिक्कत नहीं है या हार्ट बीट से संबंधित यदि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा कई ऐसे रोग हैं उसके अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो वहाँ पर आप वेट पेट के चैनल पर जाकर के इस वीडियो को पूरी देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में आपको ये है कि इस इंजेक्शन को इमरजेंसी के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट है या पशुपालक उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।